सर हाँ सर ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना कि a is equal to b cube plus r where r is ये क्या है? greater than 0 और equal to 0 और smaller than b। तो सर इसमें a b cube है क्या? A and B are positive integers. A डिविडेंट है, B डिवाइजर है और Q और ओह R। हाँ या ऐसे समझ लो 3 7 2 1 So 7 is equals to 3 into 2 2 plus plus 1. one. उसी तरीके से A is equals to b cube plus r। ऐसा जहाँ A क्या है डिवाइजर। डिविडेंड अच्छा सॉरी, डिविडेंड डिवाइजर क्या है? कोशेंट रिमाइंडर। डिवाइजर Q क्या है कोशेंट रिमाइंडर। R क्या है रिमाइंडर। जहाँ रिमाइंडर को डिवाइजर से छोटा होना चाहिए कि नहीं? तो ये 1 को क्या होना चाहिए? smaller than 0 और तीन equal इनके to बीच में 0 होना चाहिए। इसी तरीके से R को क्या होना चाहिए? ग्रेटर 3 से तो स्मॉलर छोटा हो और ग्रेटर इक्वल्स टू b। क्योंकि रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता है ना? बोलिए, यही तो बात है कि नहीं? नाउ अब जरा देखें कि a sweet seller, सर कौन सा क्वेश्चन है? a sweet seller has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी and मेरा है वो 130 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी। बादाम बर्फी। ओके नाउ so he want to stack them. He wants to stack, ठीक है, she wants to stack them in a way that each stack has same number, in a way that each, हर ढेरी में stack has same number in front से same लगे, same number and take up the least area and take up the least area. Find the number of burpees in each stack. Find the number of burpees in each stack. कई बार ऐसा होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या आपके कोर्स में? हाँ नहीं एल्गोरिथम तो है ना? चलिए, सो लेमा नहीं है क्या? रेमानी एल्गोरिथम है। सो यूजिंग हाँ? यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड सो अगर हम इसको करेंगे तो 130 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों का HCF निकालना है। वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी मान लीजिए ये दो ट्रे हैं और एक ट्रे में उसने क्या किया है कि एक तरीके से काजू बर्फी लगा दी और ऐसे ढेरी लगाता चला गया और यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टैकिंग कर रखी है उसने, ठीक है कि नहीं? और दूसरे में भी स्टैकिंग है, तो सामने से उतनी करनी चाहिए कि नहीं? सामने से जितनी भी मिठाई की दुकान की ट्रे है पीछे बड़ी हो जाती हैं, लेकिन सामने अगर 6 बर्फी है तो सब में 6 ही 6 होती हैं। 10। ऐसा इसलिए कि ऐसा नहीं हुआ कि कोई ट्रे में इतनी लंबी आए, किसी में इतनी से होके इतनी आए, और नहीं लगेगा। यानी जब भी कभी होता है कंटिंजेंट मार्च करते हैं इंडिया गेट के सामने, तो वो अगर 10 कॉलम है तो शुरू से आखिरी तक 10 ही होंगे, लंबाई बढ़ा सकते हो। तो उसी तरीके से मिठाई की दुकान में भी अगर सब में 10 हैं तो भले ही 10 की 2 ही ढेरी हो और किसी में 10 की 3 भी हो सकती हैं।
किसी में 10 की 4 भी हो सकती है, जैसा वॉल्यूम जैसे जैसे परचेज हो। लेकिन जो सामने की स्टैकिंग होगी, अगर 10 लगेगी तो अट्रैक्टिव लगता है, यूनिफॉर्म। अगर 2 बच्चे यहाँ बैठे तो मैं 3 यहाँ नहीं बैठा लूंगा, अट्रैक्टिव लगेगा। क्लासरूम लगेगी सिमिलर, सिमेट्री की वैल्यू है, भीड़ भाड़ की थोड़ी ना वैल्यू है। कौन देखने जाता है मुंबई सीएसटी में, वहाँ जब भीड़ निकलती ट्रेन से। एंड व्हेन द थिंग्स आर सिंक्रोनाइज्ड, व्हेन द मार्चिंग कंटिंजेंट्स आर मूविंग एंड देयर हैंड्स एंड लेग्स, तो आपको पता चलता है कि देखिए ये ट्रूप्स कैसे चल रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन की वैल्यू। तो यही तो HCF है कि हम कैसे काम करें कि चीजें एक जैसी लगें। तो सामने वो कितनी बर्फी रख के किसी अंदर, जरा देखो, 10। तो उसके लिए HCF निकालना पड़ेगा कि नहीं? वी हैव टू फाइंड 130 into 3, 390. HCF। तो 130 से डिवाइड किसको करोगे? जिनका 420। HCF निकाला जाता है 420. तो छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड कर दो। 3 से करेंगे. तो जरा देखिए, 3, नाउ इट इज 3, 390, फिर कितना बच गया? 30. 30, तो 30 4। अगर इससे कम बच गया तो ये रिमाइंडर है, हाँ, 4, और 130 तो 4 गया, 10, 120 10 बचा, फिर 33, 30 और 3 0. 0। जिस स्टेप में 0 आ जाए आदित्य, तो उस स्टेप की ये जो वैल्यू होती है डिवाइस है, उसको क्या कहते हैं? HCF. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो दोनों 2 से भी डिविजिबल है, वैसे तो दोनों 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन वो हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है जिससे दोनों डिविजिबल है? तो हम चाहते हैं मैक्सिमम भी सामने से दिखे कि हाँ भाई दुकान तो भरी हुई है और सब सिमेट्रिक भी रहे। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 से ऊपर ऐसा कोई नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल नहीं है। तो इसको कैसे दिखाएंगे बताइए? 420 इज इक्वल टू 130. ऐसे नहीं, यूजिंग Euclid division algorithm. यूक्लिड Division, EDA. डिवीजन एल्गोरिथम। सो 420 जिनका निकालना है 130. 130 इंटू 3 प्लस 30. 30, फिर इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ। यहाँ, तो 130 इस 30 30 into इंटू 4 प्लस plus 10. 10, फिर इसको यहाँ लिख दीजिए और इसको 30 equals to 10 into 3 plus 0. इंटू 3 प्लस 0। जिस स्टेप में 0 आ जाए तो उस स्टेप का ये जो नंबर Divisor. होता है वो क्या होता है? HCF. HCF. HCF of 420 and 130 it is equals to 10. 10. So the shopkeeper should stack the 10 burfis in front row. Shopkeeper should stack 10 burfis. सर हमें एरो नहीं बनाना होगा ना, नहीं, सीधा 10 लिख देंगे, हाँ। नहीं लिखते? फ्रंट रो। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर बोल देता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके कोर्स में नहीं है, तो ऐसे केस में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहिए। तो दूसरा मेथड कौन सा Prime है? factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर LCM HCF लेके हाँ, अब जैसे 420 का भी प्राइम फैक्टर करो सर कर रहे हैं। और 130 का भी करो, तो 2 से करोगे तो कितना आएगा? 210 210 जाओ। देख लो, 15 ना लिख देना, 2 1 2 2 5 10, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ उतारे हैं। हाँ हाँ ये बात आप ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, यहीं पे फिर गड़बड़ होगी। 2 1 या 2 एक डिजिट उतारा नहीं गया तो 0 बढ़ाया, हाँ फिर दूसरा डिजिट सर उतारा। कोई ना कोई तो फ्रेंड से समझ में आई बात है? नहीं, आप सर डिवाइड करें। तो डिवाइड तो आ गया ना। अब 5 से करो, 21। सर 2 2 5 3 7। क्या सर? हाँ 5 3 7। हाँ ये अब इधर 2 से करेंगे तो 65 आएगा, 5 से करेंगे तो 13 आएगा, और 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो अब इसको लिखिए। सर। हाँ, कुछ नहीं 5 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ क्या आएगा? दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 13। तो एक ये कॉमन आया और एक और कौन सा कॉमन आया? 5 और 2 कॉमन है। देखो HCF इक्वल्स टू 10। 420 is equals to 2 into 5 it is equals to 10। फिर यही स्टेटमेंट लिखो। सर पेपर में दोनों बनने पड़ेंगे। एक मेथड करना है, हमने बता दिया। मान लीजिए स्कूल में ना चले तो ये चला लेना। आगे देखिए कि नाउ
consider 6 to the power n where n is some और एलसीएम नहीं निकालना सर इसमें फिर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। सो फाइंड देन तो कौन सा क्वेश्चन है for which 6 to the power n ends with zero, digit zero। सो ये देखिए ये दैट इज हम इसमें क्या होता है कि ये तो कभी जीरो से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है बताओ? Can be expressed. Number can be expressed in the form of prime factors, and this is unique factor apart from the other in which it occurs. Yes, it that is the factorization is unique. However, their order apart from the order which can differ. तो अब जैसे देखो 6 को क्या लिखा जा सकता है? 2 into 3 2 into 3 बुक का ही क्वेश्चन है, बुक की एक्सरसाइज। समझ आई बात कि नहीं? अब जरा देखिए ये तो अगर कोई इसका फैक्टराइजेशन यूनिक है, कोई कहते हैं मैं 2 into 5 ला के दिखा दूंगा तो वो गलत बोल रहा है। जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक है। हाँ 3 into 2 कर सकता है, 2 into 3 कर सकता है। कोई कहेगा कि मैं देखो 6 का करूंगा फैक्टर 5 और 7 ला के भी दिखा सकता हूँ, तो गलत है। 6 into 1 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 6 ना तो 6 प्राइम नंबर है ना तो 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, किसी भी यौगिक संख्या के जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? प्राइम फैक्टर्स। दीज आर यूनिक, जो होने चाहिए वही होंगे। 18 में 3 into 3 into 2 ही होंगे। अब कोई कह देंगे हम तो 3 to 7 भी ला के दिखा सकते हैं, गलत होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का यही तरीका है। तो आप और क्या जाओगे? जो आएगा वही तो आएगा, सबका वही आएगा। हाँ ये है कि कोई 3 पहले ले आएगा, कोई 5 पहले ले आएगा, यही तो लिखेगा। तो इस तरीके से ऑर्डर में डिफर, हाउएवर देयर प्राइम फैक्टराइजेशन इज वो तो समझ आने की बात की नहीं। तो अब अगर 6 का ये है, अच्छा मैं 6 to the power 1 करूं तो क्या 6 है? 6 to the power 2 करूं 36, तो 6 to the power 3 करूं 216 ये कभी भी का जीरो पे अंत होगा कि नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तो कह रहे हैं हमें बता दो कि क्या एन रखो कि जीरो पे अंत हो जाए ना। अब देखिए 6 to the power n कैन बी रिटन एज और 3 to the power n। तो इसमें 2 into 2 into 2 ये कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स आएगा कि नहीं? सर n का मतलब क्या है? n का मतलब जो भी नंबर रखोगे, अगर 6 स्क्वायर है तो 2 into 2 2 बार आया, और 3 into 3 भी तो 2 बार आया, क्योंकि 2 into 3 का स्क्वायर है ना ये। 2 into 3 का होल स्क्वायर। अब बाद में क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर into 3 का स्क्वायर, तो ये 2 बार है, 3 बार, 3 लिखोगे तो 3 बार आएगा। अच्छा, और यहाँ पर कितना आएगा बताइए? ये कितनी बार आएगा? n times। n times। Now, prime factors of 6 to the power n are 2 and 3 only। और कुछ नहीं हो सकते। 2 into 2 भी तो प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 into 2 से तो 4 हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n are 2 and n का मतलब है वो कह रहा है कि आप उम्मीद करो कि 6 to the power 2000 कर दिया जाए, मैं 6 लिखूं मल्टीप्लाई करूं शायद 0 आ जाए, इस उम्मीद में करता रहूं कि कभी तो 0 आ जाए। वो हमसे पूछ रहा है कि क्या किसी भी n के लिए ये 0 पे अंत होगा? आप मुझे भविष्यवाणी करके बताइए कि मान लीजिए 6 to the power पे 215 लिख दो, तो अब इसको करते रहो शाम तक, लेकिन क्या आप ये सोचते हो 0 पे अंत होगा कि नहीं? अच्छा नहीं सोचते हो। मुझे ये बताओ, मेरे पास थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। 13 into 7 into, ठीक है, ऐसे अलग अलग नंबर हैं तो नहीं, और इसमें 5 into 3 ये दिया है। अब हमें ये पूछना है आपसे कि क्या ये 0 पे अंत होगा? नहीं बता सकते। नहीं सर, सही नहीं होगा ना।
ये ठीक है ना अनुराग, कैसे इन्होंने जाना? होगा 2 8 तो 5 सर उसके अलावा ये भी बहुत बहुत बड़ी सारे बात कर नंबर रहे हैं हैं। अनुराग, आप लोग तो ठीक है कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन इनकी भी सुनो। इन्होंने 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया हाँ और बोला यहाँ 10 है, और बोलो कैसे नहीं होगा। अच्छा हाँ हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, नहीं समझ में आया? समझ में। जिस चीज में 2 और 5 होगा तो क्या 10 आ जाएगा? हाँ। और जहाँ 10 आएगा उसका आखिरी डिजिट 0 लाने से कोई रोक सकता है? नहीं। So for any digit to end at 0, its factor should contain 2 and 5 both. But ये जो इसमें 2 and 3 only, ठीक है? अब देखो, for any digit, for any number to end at 0, it should contain, इसे क्या क्या रखना चाहिए? 2 and 5 as its 2 prime and factor. 5 both सर 2 and 3 m होगा। factor। 6 n equals to 2 and into 5 m होता है ना सर अभी बता देते हैं। पावर में। सो इतनी बात हो गई। बट एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, बट एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 6 to the power n contains only 2 and 3 as its factor and 5 will never As its prime factor. हाँ will contain 2 and 3 as its prime factor and 5 will never occur its factor, ठीक है कि नहीं? and 5 will never occur as its factor. So इसलिए क्या होगा? So it will never end at 0 for any value of n. क्या मैं कुछ भी लिखूं तो क्या किसी n के लिए 5 भी आ जाएगा? आपको लगता है कि यही 2 और 3 बार बार आते रहेंगे? ये है। मान लो मैं 50 भी लिखूं तो 2 50 बार आएगा, 3 50 बार आएगा, 5 कहाँ से आ जाएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा ना। 6 to the power 50 लिखूं तो इसका क्या मतलब होगा बताओ? या 25, तो इसका मतलब है कि 2 into 3 की पावर 25। हाँ तो उम्मीद आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? नहीं आ रहा। क्योंकि ये 25 टाइम्स और 3 25 टाइम्स, और यही यूनिक फैक्टराइजेशन है। 5 तो नहीं आया ना, ये आ जाएगा बोलो। नहीं। तो इसलिए नेवर एंड एट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। यही है, ये ऐसे ही लिखना है। बाकी ये जो चीजें साइड में लिखी ये फर्जी हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये भी फर्जी है। ओके नाउ अब जरा देखिए, सर फॉर एनी पॉजिटिव, फॉर एनी positive integer n, prove that n cube minus n is divisible by 6. ये कौन सा क्वेश्चन है? ये विद्या का है। सर तो पकड़े जाना। अब जरा देखो, सो थर्ड क्वेश्चन दिया है कि कोई भी एक इंटीजर लो, और जरा देखो मैं 1 लेके देखूं क्या? n क्यूब, तो n क्यूब पहले देख तो लूं ये क्वेश्चन तो ठीक है कि नहीं? अच्छा n को 1 लो, क्या आएगा? 1 क्यूब माइनस 1 0। क्या 0 6 से डिविजिबल है? नहीं। यही बोले सिर्फ हाँ, और देखो कोई और आना चाहिए नहीं, 0 क्योंकि ये बहुत बड़ी बात बोले 0 इज डिविजिबल बाय और, हाँ बहुत 0 बड़ी by बात 2 कही 0 इसमें। अच्छा n अगर 2 ले लिया जाए तो भी 0 है। ये सही, मतलब देखिए टेनेंट भरा पड़ा है। क्या 6 से डिविजिबल है? हाँ।
सबसे पहले अनुराग ने सर ये 6 तक 5 तक जाएगा ना? जहाँ तक वन दिया, नहीं, लेकिन नहीं, जो सब भी में आया डालना है। 1 रखने पे 2 0 6 से डिविजिबल मिला, हाँ जी। 2 रखने पे डिविजिबल मिला, नहीं, हाँ हाँ मिला ना। 3 से 3 रखने देख लो आप आ जाए। 9 माइनस 6 हाँ होगा सर 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो अबे जाएगा। देख लेते हैं ऐसे आप बोल रहे हैं, हम कैसे मान रहे हैं आपकी बात। 5 से नहीं होगा। 27 माइनस 3, अब आप बोलो 6 से डिविजिबल है। हाँ 5 से नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात, इन्होंने कैसे जान लिया हर एक के लिए होगा, तभी सर, प्रूव 5 करवा से रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ऐसे बच्चे बोलते नहीं है। 125 लेकिन अनुराग ने हाँ, कैसे होगा, कहा, 20 का, 6। बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा चाहे कुछ भी रख लो, चाहे 100 रख लो, क्यों सर? हो जाएगा। देख लो। हो जाएगा हो अरे जाएगा। ऐसे तो कोई प्रूव नहीं कराएगा फालतू में। हाँ अब उन्होंने कहा कि 5 से भी होगा, कैसे ये बोल दिए, इतनी बोल्डनेस कहाँ से? 120 डिवाइडेड बाय 6। बड़ी बात है कि नहीं? हाँ ये चलो हम इनके बाद चेक कर लें, बिना कैलकुलेट के बराबरी जान रहे, जवानी जगह खर्च 20 होगा। n is equals to 4 पे देखो, 4 का क्यूब क्या होता है? 16 माइनस 4 64 माइनस अच्छा, 4 क्यूब। 60 और क्या ये 6 से डिविजिबल है? हाँ 10 अब और 5 भी अनुराग की 20 बात। 20 से डिविजिबल 5 क्यूब माइनस 5 125 माइनस 5 620 का 125 हाँ। माइनस 5 ये भी 6 से डिविजिबल हाँ है। Yes, sir. तो 120 फिर का अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और इसका देर प्रूव नहीं। कर लेना चाहिए। जब ऐसा है तो इसका मतलब है कि होता जा रहा प्रूफ है। कैसे करेंगे? नहीं, इतनी तो बात तय हो गई कि सवाल सही है, हाँ अब प्रूव भी कर लें। तो वो भी लिखना होगा सर इसके आंसर में। ये फर्जी है, अरे फिर जी ये सब आपके समझने के लिए सही है, आंसर में नहीं लिखना नंबर। ये सब कुछ नहीं लिखना, ये बस Okay. छिपा लेना है, आपको याद रखना है। नहीं, अब जरा देखिए, सो वी हैव टू सी दैट कि n क्यूब माइनस n, सो n क्यूब माइनस n को क्या ऐसे लिख सकते हो, सर क्या हाँ या फिर ऐसे लिख सकते हो? हाँ सेम ही ठीक है ना? क्या आप इसे ऐसे लिखना चाहोगे? हाँ अरे इसमें क्या है? देखो मैंने इसे पहले लिख दिया, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। सही। क्या अब ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बन गए? हाँ देख लो, अगर n की वैल्यू 10 रखो तो ये कितना बना? 10 रखा 9 बना, हाँ। ये 11 नहीं, ये बता, हाँ ये 10 तो 9 90 कुछ भी रखो आप, n की क्या रखना चाहते हो मुझे बताओ, जो और रख दो, 3 लगातार है, ये एक कम है, Six, उससे six. एक ज्यादा, 6 रखना चाहते हो रख दो, तब भी क्या ये कंसेक्यूटिव होंगे? हाँ देख लो 5 6 6 7, अब ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर में 210. क्या एक इवन नंबर फंस जाएगा? हाँ 3 अगर लगातार लोगे तो हाँ, कभी कभी तो 2 भी फंस जाएंगे। तो जैसे सर 6 n 7 को 8 बीच में लिखना जरूरी है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, सो दीज आर प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, इससे सहमत हो? सर ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नहीं समझ में आया, क्या कॉमन लेना समझ में आया? ये समझ में नहीं आया? सर हम उसके बाद डायरेक्ट सर, 1 सीधा का है। स्क्वायर करो, अब समझ में आया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समझ में आया? a माइनस b प्लस b आ गया। अब उसमें जो सबसे छोटा लिखा, फिर उससे एक बढ़ा दिया, फिर एक और बढ़ा दिया, ये नहीं आया। ये पहले लिख दिया, कोई भी चीज ये देख लो ना, इसका मल्टीप्लाई कितना है? अब तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन? हाँ 2 into 3 is equals to 3 into 2, तो हम इसको शफल तो कर ही सकते हैं ना। तो मैंने इसको पहले लिख दिया, कोई दिक्कत है? नहीं तो ये जो नंबर है उससे ये नंबर का एक बड़ा है, क्योंकि और उससे ये एक बड़ा है, तो क्या ये 3 लगातार आने वाली संख्याएं हैं? 8 दे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। बोलो बात समझ में आ गई? कितना समझ में आया? अब जरा देखो ना, अब these are 3 consecutive integers। अब जरा देखिए, अब हम लेट इसके यहाँ पर इसे छोड़ दो, ये क्या चीज है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, हो गया कि नहीं? अब भूल जाओ कि हमने ऐसा कुछ किया है, ये भी फर्जी है। भूल जाओ फिर। समझ में? इतना कर लिया ना। हाँ लेट a इज सम इंटीजर। सर आंसर में क्या लिखेंगे? अब यहाँ से प्रूफ शुरू हो, वो नहीं लिखना, वो भी लिखना है। आंसर में हाँ और अब जरा- राइट वाला अब जरा देखो, N equals to लेट
ये चीज क्या हो गया, इसको क्या लिखोगे बताओ गजेंद्र? प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers। 3 consecutive सर लिखना कहाँ से है? इंटीजर्स। मैं ये बता दूं आपको कि ये लगातार, मतलब ये 3 बार अभी तक एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में, ये इतना इम्पोर्टेंट। सर कहाँ से इतना लिखना समझ है? ये शुरू से ये पूरा लिखना, सर कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है? लगातार आने वाले 3 इंटीजर्स दोनों सही है। 13, 14, 15, 11, 12, 13, ठीक। लेट ए इज, आगे देखो, लेट ए इज सम पॉजिटिव इंटीजर। सर नेगेटिव ये तो गलत है। हमारा जो यूक्लिड डिवीजन नियम है पॉजिटिव के लिए, और इसमें तो क्वेश्चन में भी उसमें क्या है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर वो एनॉमली आ जाती है, क्वेश्चन में रिमाइंडर, पॉजिटिव दिया है। ठीक है। डिविडेंड हम निगेटिव लेंगे तब एनॉमली आ जाती है, तो इसलिए एंड p इज 3। तो अब अप्लाई करो जरा यूक्लिड डिवीजन लीमा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। सर बेस पर सर b is equal to 3 कहाँ से आया? हमने लिया अपने मन से, हम क्यों? क्या बोल रहे हम कुछ और लिख सकते हैं? आप लिख लीजिएगा, हम तो नहीं लिखेंगे। क्यों? अब मैं वो बता रहा क्यों नहीं लिखूंगा, ठीक है। बड़े से बड़ा लिखोगे तो और बड़ा सवाल होगा, 3 लिखना क्यों जरूरी है हाँ, बताएं? सर 2 भी तो लिख सकते हैं। लिख देना, लेकिन अभी तो देखो, तो मैं बता भी पाऊंगा। b हमने 3 ले लिया, तो क्या इसे a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r लिख सकते हो आदित्य? ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. शुरू में हमने बता दी थी कि कैसे 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 1, वही चीज है कि नहीं? 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये जो r है, इसे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए रिमाइंडर को, और 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 भी हो सकता है। चलिए, तो r क्या हो सकता है? 0, 1, 2, तो एक बार r को क्या लो, 0, फिर 1, और 2। r को 2 ले लें। जरा देखो, ओके। नाउ अब यहाँ पर इतनी बात हो गई कि ऐसा हमने ले लिया, तो अगर r 0 लिया तो बताओ a कितना हुआ? 3q, ठीक है। तो a 3q हो गया, और अब यहाँ पर a इंटू a प्लस 1 और इंटू a प्लस 2 लिख लिया। देखो देखो ये देखो, सर ये कहाँ से a लिख लिया 3q की नहीं, a क्या है? a इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि a पॉजिटिव इंटीजर है हाँ और वो 3q के फॉर्म में है, हाँ तो मैं इसी में अब 3q रख दूं n में। हाँ, मतलब अब यहाँ पर क्या करूँ, एक इसकी जगह क्या रख दूँ? 3q रख दूँ, तो मुझे पता तो चल जाए कि तीनों ही स्थितियों में ये 2 से डिविजिबल है। हाँ। एक बार मैं 2 से डिविजिबिलिटी शो कर दूं, एक बार 3 से डिविजिबिलिटी शो कर दूं, तो क्या 6 से डिविजिबिलिटी नहीं शो हो जाएगी? हाँ हाँ क्या क्या फिर से देखो, a एक पॉजिटिव इंटीजर है, a या तो 3q होगा या 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा। तो मैं उस n की जगह, n भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, n की जगह क्या मैं 3q नहीं रख सकता? नहीं। n की जगह a रख देते हैं, मतलब। n की जगह a ही रखना हो, और a 3q है, हाँ ठीक है। अब मान लो अगर आपको इतना सा भी वो लगता है तो लेट n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब तो सही है, अब तो सीधा n रख सकते हो, बोलो सही है भाई। जैसे हम a लिया करते थे यूक्लिड डिवीजन में, हम a लेते थे, हाँ सर n ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? नहीं, हाँ तो अब n ले लो, तो n इज इक्वल टू 3q है, बोलो वहां पुट करें। हाँ। चलो करो। सर इसमें लेमा क्यों लिखा, -1 एल्गोरिथम क्यों नहीं लिखा? क्या एल्गोरिथम क्यों नहीं लिखा इसमें? डिवीजन लेमा उधर सर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों लिखा एल्गोरिथम में? यूक्लिड डिवीजन नीमा लगाया ना, हमको एचसीएफ थोड़ी निकालना है। अच्छा अच्छी इतनी बात समझ आई? सर ये तो हट गया ना सर दूर से। हट गया होगा, बट आता है तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप इसको समझ लो, ठीक है कि नहीं? सीधे जाएंगे। तो अब मैं क्या लिखूं? 3q माइनस 1 n माइनस 1, और इसकी जगह क्या लिखूं बताओ? 3q प्लस 1 और n प्लस 1, इसकी जगह मैं क्या लिखूं? इसकी
3q माइनस 1, 3q एंड 3q प्लस 1 लिख दूं? सर किसमें सर वो लिखना सर अच्छा n की जगह 3q लिखा है कि सर हम नहीं? डायरेक्ट लिख दें 3q माइनस 1 वो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख सकते हो। वो चीज कई बार लोग ना परसीव नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यही चीज उठा के लिख दी। यानी अब प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स मैं देखना चाहता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स में रखने पर क्या होता है। हाँ क्या इसमें कुछ चीजें आती हैं? सो देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया? LHS लिखना जरूरी नहीं है ना सर? LHS लिखना जरूरी नहीं है ना? RHS ही सीधा लिखेंगे, वो 3q माइनस 1, 3q प्लस 1 सही है। ठीक है, कितनी बात हो गई? सही है उतना? अब ये देखो, मतलब a क्या हो सकता है या n क्या हो सकता है? n कैन बी 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। यहाँ पर n है कि नहीं? अगर मैं n को एक इंटीजर मानूं और b को 3 मान लूं तो n की वैल्यू क्या हो सकती है रीमा के हिसाब से? लेट n इज इंटीजर, 3q प्लस 1 तो 3 चीज हो सकती है। या तो n 3q होगा क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो 0 बच जाएगा। और यह क्या हो सकता है? 3q प्लस और n क्या हो सकता है? 3q प्लस 2, यही तो हो सकता है। सर बी 3 क्यों लिया? b 3 है और q तो कोशेंट है, यानी आप एक n नंबर है और उसमें 3 से डिवाइड करो तो कभी 0 रिमाइंडर बचेगा, कभी 1 बचेगा और कभी 2। किसी भी चीज में आप 3 से डिवाइड करो, मैं कहता हूँ 7 में करो, 6 में करो और 8 में करो, तो बोलो क्या बचेगा रिमाइंडर? 1, 0 और कभी 2 बच जाएगा। तो कभी 0 बचा, कभी 1, कभी 2। और लेकिन इसको क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 2 प्लस 1 क्या? 7 को। और यहाँ क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 प्लस 0, 3 तो क्यूब प्लस 0। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सर 4 क्यों नहीं दिया? 3 ना लो जितना भी लो, लेकिन कोई भी नंबर अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, अपने मन से कुछ भी लो, हाँ 33, 34, 35 लेते हो? हाँ ले लो। सर 35 क्या ले रहे हो? 35 3 लेना पड़ेगा ना, 3 नंबर का प्रोडक्ट है ना, मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आ सकती, मैं ये दिखा रहा हूँ। 33 लिया तो 3 से डिवाइड करो, कितना आया? 11 और 0 बच गया। तो बोलो इस 33 को क्या लिख सकते हो? 3q और प्लस 0। मैं 11 लिख ही नहीं रहा हूँ, मन में 11 मानो, जिससे कि आप इससे मिला सको। बोलो सही है? अच्छा अब एक और लो, 34, तब कितना बच जाएगा? 11 प्लस 1, 3q प्लस 1। 33 1 बचा। तो क्या मैं अब 34 को 3q प्लस 1 लिख दूं? हाँ और अगर 35 लिया जाए तो 35 को क्या लिखूं? अगर अभी भी और जांच करनी है और भी कोई नंबर लो, मैं तो ये बता रहा हूँ कि 3 कभी नहीं बचेगा। ऐसा कभी रिमाइंडर है कि नहीं? चोरी से नहीं, मैं तो 10 से करूंगा, देखूंगा सर को बता दूंगा, देखो मेरा तो 3 बच गया है। ऐसा करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे? तो बोलो इतनी बात सही है कि अगर 3 से डिवाइड करोगे या रिमाइंडर 0 बचेगा या 1 बचेगा, 2 बचेगा। तो सर सर लिया 3 वो भी तो ले सकते थे। ले सकते हैं। हाँ ये देखो गलत है गलत। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है। हाँ वो 3 थी। देखो और प्राची भी यही शुरू कर रहे हैं कि सर अगर आप एक बार 3 ले रहे हो तो मेरी भी मानो एक बार 2 भी ले लेना, क्योंकि सब में 3 कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ 3 से डिविजिबिलिटी दिखा दूंगी और फिर 2 लोगे तो 2 से डिविजिबिलिटी दिखा दूंगी और फिर 3 और 2 से, जब दोनों, बहुत बड़ी बात कही, यही गजेंद्र भी कह रहे हैं कि सर आप 3 क्यों ले रहे हो, पहले 2 लेते। सर सीधा 6 ही बहुत ले बड़ी लो। बात है। मतलब ये कह रहे हैं कि 6 लेकर 6 केस बनाओ और मल्टीप्लाई करके दिखाओ, देखो सर फिर आज की क्लास मिनटों में जाती। बहुत बड़ी बात है 2 और 3 में भाई, इनकी भी बात का सम्मान होगा, लेकिन पहले इन दोनों की बात सुनो। इन्होंने कहा कि सर 3 से पहले 2 ले लेते, इसमें तो साफ इनको पता चल रहा है 3 कॉमन आ जाएगा तीनों में। हाँ तो 3 कॉमन आ जाएगा तो कह देंगे देखो हर हाल में, चाहे वो 3q प्लस 1 हो, 3q प्लस 2 हो या 3q प्लस 3 हो, हर हाल में 3 कॉमन। कह रहे हैं नंबर कोई भी हो, 3 के अलावा कोई नंबर हो ही नहीं सकता दुनिया में। इन्होंने 33, 34, 35 लिया। और कोई आप लेना चाहोगे? जब 3 से डिविजिबिलिटी, क्यों का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। या तो 0 शेष बचेगा या 1 शेष बचेगा या 2 शेष बचेगा। 3 ही स्थितियां हैं और मैं तीनों स्थितियों में दिखा दूं कि 3 इन सब में कॉमन आता है, यानी हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर 3 से डिविजिबल है। तो बोलो सहमत हो? सर अब जरा देखो। सर
कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि दुनिया का कोई नंबर या तो 3q के फॉर्म में होगा या 3q+1 के फॉर्म में होगा 3q+1 और या 3q+2। अब मैं उन 3 कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट में 3q रख के तो देखूं क्या उसमें 3 कॉमन आता है कि नहीं। हाँ आएगा। सर हाँ तो सर 0.2 क्या 0 नहीं रख सकते, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। आप 1 से दे टू रखो क्या रख लो तो 2 3 4 रख लो नहीं सर 2 3 4 के 1 2 3 रख 1 2 अरे वो तो अलग ही है। सर तो पॉइंट सही है। जैसे कि ये इन्होंने 1 2 3 रख लिया तो 1 ले लिया तो 3 0 जा 0। तो इन्होंने कहा कि 1 को 3 × 0 + 1 लिख दीजिए सर और 2 को, मतलब इनका कहने का मतलब है कि सर दूसरे बच्चों को भी तो पता चले कि ये ऐसा भी हो सकता है। ये माही का एक अलग नजरिया ही तो है। सर क्यों नहीं लिखा, 0 लिख दिया। क्यों लिखो ना यहाँ पे। तो माही ने हम लोगों को एक नई बात भी बताई है कि 3 = 3q + 0। देखो माही की बात सच निकली। इन्होंने कहा 3q + 0 3, मतलब माही कह रही चाहे आप कुछ भी रख के देख लो, इस 3 के अलावा कुछ सर आ ही नहीं सकता सर रिमाइंडर में है। रिमाइंडर में या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो बोलो और कुछ आएगा। ठीक है तो मैं रख दूं अब 3q, एक बार कंसेक्यूटिव नंबर में रख दिया, फिर एक बार 3q+1 भी रखूं क्या, हां और एक बार क्या रखूं 3q+2 3q+2 चलो मैं रख देता हूँ, ये रखता हूँ सबसे पहले। तो क्या होगा यहाँ पे, मुझे सबसे क्या लेना देना, 3 बाहर निकालो अपना काम बने। सर 3q+2 होगा ना देखो ये बहुत बड़ी बात और है। कॉमन 1 सर सब थर्ड में 3q+2 होगा ना। ये देखो सर ये क्या लिख दिया, ये 9q² सही है। ये देखो इन्होंने बताया, हां सर बोला a + b और a - b का मतलब a² करो और -b²। अच्छा इन्होंने बताया ठीक कि सर 9² होना चाहिए। क्या 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 3q पहले लिख दिया हां और फिर a - b + b की आइडेंटिटी आनंद में लगा दी, अनुराग में लगा दी। ठीक सर ये मेरे समझना नहीं है। 3q डाला कि नहीं, हां आइडेंटिटी लगाई, हां इन दोनों की आइडेंटिटी अलग से बताएं a - लगा लो। b² 3q - b तो 3q का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया। ये ठीक है कि नहीं? -1 का होल स्क्वायर नहीं सर, 1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। सर वो तो 3q होगा ना। ये ठीक बताया। इन्होंने कहा सर आप ऐसे क्यों नहीं लिख देते, 3q का होल स्क्वायर और 1 का होल और स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो सर, मैं minus- बाद में 3q × 3q कर लूंगा और 9q का होल स्क्वायर बना लूंगा। तो सर -1 का होल स्क्वायर नहीं होगा ना, 1 का बस होल स्क्वायर। जो आप कहेंगे वही होगा। -1 का होल स्क्वायर तो +1 चल। हो जाएगा। मैं 2 बार निगेटिव नहीं बोला हूँ ना। बोलो इतनी बात सही है क्या, मैं इसे 3m लिख दूं बोलो, जहाँ पे m क्या है बताओ। सर है में 9q नो ये क्यों भी उसमें डाल दिया, क्यों 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 क्या डाला सर क्यों डाल दो ना, ऐसे डाल दो, ये डल गया। डल गया। अरे सर सर ये सर मेरा ये कहने का मतलब है कि 3 बाहर रखो, सब में 3 बाहर रखना कि ये 3 से डिविजिबल है। तो सर 3 चीजों का शुरुआत प्रोडक्ट से ही वैसा करो, है। आपने पहले 3 क्यों किया? 3 हमने बाहर निकाल लिया, 3 से डिविजिबिलिटी, यानी दुनिया के कोई भी 3 नंबर। अच्छा 2 3 4 लेती हो, नहीं ले लो थोड़ी देर, मान लो थोड़ी देर। अच्छा 2 × 3 × 4 कितना हुआ बताओ। 12 नहीं 24 24 क्या ये 3 से डिविजिबल है। हाँ यस हाँ, अच्छा चलो मैं 2 3 4 नहीं लेता हूँ, आपके लिए 3 4 5 लेता हूँ। 3 क्या 4 दुनिया के कोई भी 60 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या वो 3 से डिविजिबल हैं? यस 320 है। हो ही गई, कोई भी दुनिया के 3 नंबर। और तो कमाल की बात है, दुनिया के किन्हीं भी 3 नंबर का प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल है, वही हम प्रूव करने जा ही रहे हैं। किसे 6 से। सर ये तो अभी 3 से हो रहा है। समझ आई बात कि नहीं, हमें क्या प्रूव करना है कि कि एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। पहले तो हमने क्या कहा था, हमने इसमें चेक कराया, पहले इसमें चेक कराया, लेकिन वास्तव में ये और ये सिनोनिमस हैं, कौन अच्छा ये और ये एक ही तो हैं। कोई भी 3 नंबर अपने मन से मानो, मैं कहता हूँ 1 2 3 ही मान लो और मल्टीप्लाई करो, क्या 6 से डिविजिबिलिटी पाओगे। यस 6 2 3 4 मान लो,
हाँ। 6 से डिविजिबिलिटी पाओगे, अभी अभी 24 पाई गई है। हाँ। ठीक है, तो अब पहला समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, नहीं बच्चे आया। आगे बढ़े। नहीं आया सर, वो क्यों वाला पूछना? क्या सर लास्ट वाला ले लो ना। सर ये लास्ट सब चीज को हमने एम ले लिया है। तो बीच क्या में दिक्कत? ब्रैकेट हटा दीजिए ना सर। बीच में ये क्या है? पहले इसे हमने सॉल्व किया तो 9q² - 1 है, हाँ। और फिर ये q है। अच्छा समझ अच्छा, उसका क्यू भी ब्रैकेट में क्या? ब्रैकेट में लेके सबको m मान लिया, क्या दिक्कत है? जो चीज 3 के अलावा बची वो सब m है। ठीक है, हाँ। बताएं फिर से। नहीं यस सर। सर ये चल। टाइम थोड़ा कम कर। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? 3q आ गया और अंदर क्या आ गया? बोलो। 9q। अगर आपको फिर भी q को अंदर लेना है तो 9q³ - q लिख लोगे। अब तो m ले लोगे। हाँ सर। वो तो कितने सवाल कर चुके हो। आगे देखो, यहाँ पे क्या रखूं n की जगह? क्या? 3q + 1। n - 1 ये तो बहुत बड़ा। n और n + 1, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिखूं? 3q + 1 - 1, जरा चेक करो। 3q + 1, और फिर यहाँ क्या लिखूं? बोलो, सही है? हाँ आदित्य, बात क्लियर है? यस सर। तो फिर मैं यहाँ पे क्या आएगा? 3q, फिर आगे क्या आएगा? 3q + 1 और फिर आगे क्या आएगा? अच्छा, अगर आ गया समझ में तो अगला स्टेप मुझे बता दो, मैं क्या लिखूं? सर मैं बताऊं? आप मत बताओ। सर कॉमन लेना। क्या कॉमन लें? सर 3q। लो, इन्होंने कह दिया 3 कॉमन ले लो, बाकी अंदर है। ये कह रहे हैं कि सर हम मल्टीप्लाई हम क्यों करें? इनका कहना है हमारे पास तो क्लोजर लॉ है, हम फालतू का काम करेंगे। ये चालाकी से काम कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं तो इसको 3m लिख दूंगा। आप सर यहाँ भी बेकारी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं तो इनकी बात से सहमत हो गया। कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई क्यों करना सर, ऐसे ही ना m लिख दो। बड़ी बात समझ में आई कि नहीं? सर जब 3 कॉमन ले लिया तो उसमें क्यों 3 लिखा आपने? 3 कॉमन ले लिया, 3 था, ये तो हाँ। प्रोडक्ट में है ना 3। हाँ। 3 हटा लिया, बाकी सबको अंदर लिख दिया। ओके। ये कह रहे सर आप यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों आइडेंटिटी लगा रहे हो? सर सिंपली 3 इज्जत के साथ कॉमन ले लो, बाकी अंदर ही रहने दो, m लिख दो। कमाल की बात नहीं की क्या? आज बोलो, हाँ। कह रहे हैं आप कैलकुलेट ही मत करो, सिर्फ 3 आ रहा है कि नहीं प्रोडक्ट में? आ रहा है। तो कह रहे 3 लिख लो, अब बाद में ब्रैकेट के अंदर एक q लिखो, और 3q - 1 लिखो, और क्या लिखो? 3q + 1। अब इसी को क्यों नहीं 3m मान लेते? बोलो, है ना? अब ये आइडिया हमें पहले आया ही नहीं। सीधी सी। अब जरा तीसरी बात आओ, तो n - 1 × n और n प्लस, इसको क्या लिखें शिवम? सर मैं बताऊं? बोलो, अब बताओ। 3q + 2 - 1 ब्रैकेट 3q + 2 - 1, फिर 3q + 2 3q + 2, सर को फिर फिर से ब्रैकेट 3q + 2 + 1। अच्छा, ये बात हो नेक्स्ट गई। स्टेप में हाँ, 3 कॉमन q अभी नहीं, अभी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा ठीक। सर 3 3q कॉमन + ले 1 लेंगे। अभी नहीं, अभी ऐसे प्लस में नहीं छोड़ सकते ना, जब सॉल्व हो रहा है तो करो। ठीक है, ठीक है, हाँ, 3q + 1 हाँ। ब्रैकेट 3q + 2 और उसके बाद 3q + 3। लो, अब तो 3 कॉमन आया ही अब नहीं। देखो, ये आ जाएगा, आ जाएगा। कहाँ से आएगा? आएगा ना सर? कहाँ से? और निकालने से। ये कह रही माही यहाँ से निकाल लो। क्यों? हाँ तो फिर सर, ये आ जा रहा है। थ्री से नहीं, अगर सर हम 3 और कहीं तो नहीं है ना 3 कॉमन? अरे सर सुनो तो, अगर हम 3 कॉमन लेते तो वहाँ पे 1 आ जाएगा ना। मतलब 3q कॉमन ले लो ना सर। ये सही कह रही है, ये 3q + 1 यहाँ से तो 3 कॉमन नहीं आएगा, इसमें से भी आएगा क्या? नो सर। अच्छा, अब इसमें से 3 आ जाएगा, तो ये q + 1 बनेगा कि नहीं? बोलो। हाँ। तो 3 अब कॉमन ले ले तो अंदर की चीज को हम लिखें। हाँ। सर ये तो तीनों से कॉमन लेना है ना। हैं? तीनों से कॉमन लेना है ना। तीनों से नहीं कॉमन, यहाँ से 3 कैसे कॉमन आएगा? क्या 1/3 लिखोगे? तो सर इधर से आपने लिया? यहाँ से नहीं लिया, इसमें से भी नहीं लिया, इसमें से नहीं, इसमें है 3 कॉमन, ले लिया। सर इधर हटो तो इनका। सर इधर से आपने फिर क्यों लिया 3? ये क्योंकि ये फ्री था 3q, इसी में से 3 बार ना 3 × q × 3q + 1, ये 4 चीजों का प्रोडक्ट है, हाँ तो सर यहाँ 3 का नहीं मानना है ना। हाँ। और ये इन 3 में है ना, इसमें 3 है ना इसमें 3, लेकिन इसमें 3 है जो बाहर निकाल लिया। अब ये भी 4 चीजों का हो गया। बोलो, हाँ। है कि नहीं?
तो अब उस 3 को बाहर निकाल लो और बाकी अंदर डालो। सो 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2 और क्या लिखें? तो इसे क्या 3m लिख दें? बोलिए। हाँ। सो इन ऑल द 3 केसेस प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर किससे डिविजिबिलिटी शो कर दी? अब मैं 2 क्यूब प्लस 1 लूं क्या? तो 2 से डिविजिबिलिटी शो हो जाएगी नहीं? हाँ? सर सीधा 6 से ही कर देते हैं। 6 से भी मैं करके दिखाऊंगा, अभी दिखा रहा हूँ। आपने बोल दिया ना, तो एक बार पता चल जाए, 2 बार बोल चुके हो। सर 6 से तो फिर सर 5 तक होगा, रिमाइंडर 0 से 5 तक इतने सारे करेंगे। ये कह रहे हैं कि 5 केसेस लो और ये भूल जाएंगे 5 केसेस में। तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे ये एक ही नहीं संभाल पा रहे, इसी में 10 चीजें पूछ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? वो कह रहे हैं सर 5 केस बनाओ। आएगा ना एकदम ये आएगा। ट्यूशन चलो अब आगे देखो, तो क्या लिख दें? देयर m इज सम इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 2। m इज सम इंटीजर। ठीक है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड पीयूष जा सेंटेंस को पूरा करो। ये ठीक है, ये जैसा ही मैंने अभी कहा, पहला वर्ड बहुत अच्छा था। आप भी बोलो। सर 2। हाँ ये भी सही, आप बोलो। हाँ यही वो भी बोलना चाहते थे, क्योंकि प्र बोला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरे जो कमजोर बच्चों को भी चांस दिया जाना चाहिए, ये इनका मन था, तो दिया इन्होंने। दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? बोलो यहाँ तक ठीक है? हाँ। अच्छा अब आगे की बात करो। सर ये इससे प्रूफ हुआ है ना, ये जो आपने किया इससे ये प्रूफ हुआ है ना। हाँ। डिविजिबल। फर्दर एज एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर कंटेन्स 1 इवन नंबर, सो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। 3 कोई लगातार लोगे तो क्या उसमें एक सम संख्या आ जाएगी, इवन नंबर? तो वो तो कोई भी 3 ले लो, कोई अपने कुछ आप बताओ। 51 से शुरू करना चाहते हो? ये समझ में आया कि नहीं? यानी आप ये देखो कि प्रोडक्ट ऑफ 3 लिया, ये रख के लिया, ये रख के लिया, ये रख के, तीनों ही केस में 3 कॉमन आया। क्या दुनिया का कोई भी नंबर हम ले लें या किसी फॉर्म में ले लें और उनसे 3 नंबर का प्रोडक्ट करें, तो क्या उसमें 3 कॉमन निकालने में हम कामयाब होंगे? तो इसका मतलब है कि वो 3 से डिविजिबल है, 3 उसका डिवाइजर है, 3 उसका फैक्टर है। सो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन ऑल द केसेस, अगर आप इनको स्क्रूटिनाइज करो, इनका सर्वेक्षण करो, तो हर केस में ये 3 से डिविजिबल पाया गया, तो इट कैन बी कंक्लूडेड ओवरऑल दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन ऑल द केसेस इज डिविजिबल बाय 3। बोलो सही है? एग्जांपल दूं? अब आप कोई भी 3 नंबर ले लो। बोलो। 51, 52 एंड सर ऐसे नहीं, लगातार प्रोडक्ट। तो क्या 3 नंबर जो लोग हैं उनका प्रोडक्ट में एक इवन नंबर आएगा? तो 2 से डिविजिबिलिटी हम क्यों प्रूव करें? हम सीधा कह देंगे कि कोई भी 3 नंबर लो, तो ये कह रहे हैं कि हम कोई 3 लगातार नंबर देंगे, तीनों ही ऑड होंगे। ऐसा हो पाएगा कभी? एक ऑड होगा, एक इवन होगा, फिर ऑड, या फिर इवन ऑड इवन तो जरूर आएगा ना। तो एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर कंटेन्स आइदर 1 और 2 इवन नंबर्स इज सर्टेनली हैविंग इवन नंबर। ठीक है, तो लिखो। उससे तो 2 से डिविजिबिलिटी शो हो गई, हम क्यों शो करें? नहीं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर। सर हाँ सर, तो टेस्ट में जो ये आपने R012 किया वो कितना होगा? क्या
ये यही है आपका पार्ट, मुख्य यही है बस। इसलिए इतना ही है, जैसे क्यूब में करती थी हाँ। उतनी तो करना है। ये तो जरा सा शो के लिए दिखाया नहीं। हाँ 3 निकालना कोई मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा आदमी दिमाग लगाए तो 3 कितने आसानी से निकल सर 2 मुश्किल है। क्यों? आदित्य ने बता दिया, बोला कैलकुलेट ही नहीं करना है। सर आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? सर कितनी हम लोगों की मदद की है नहीं ना। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज आल्सो डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? नाउ प्रोडक्ट ऑफ बाय 2 एज इट विल कंटेन आइदर 1 और 2 इवन नंबर्स। या तो 1 भी रख सकता है, बीच वाला इवन होगा या किनारे वाले होंगे। नहीं तो सर 1 या 2 इवन होंगे तो तीसरा तो ऑड होगा, वो तो नहीं हमें उससे divide क्या होगा। लेना है? अगर कोई भी 3 का प्रोडक्ट है, हाँ। 2 3 4, हाँ। एक भी इवन पकड़ में आ जाए तो क्या 2 से डिविजिबल नहीं हो हाँ, जाएगा? हाँ। फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं 2 ही होना हाँ, सर। चाहिए? सो एज इट विल कंटेन इवन नंबर 1 या 2। सर फिर ये 3 से कैसे डिविजिबल होगा? ये कर देना, अगर इवन नंबर होगा वो तो आप प्रूफ के लिए कर रहे हैं। 3 से यहाँ डिविजिबल हो गया, 2 से यहाँ डिविजिबल हो गया, इज आल्सो डिविजिबल। 3 और 2 से जो डिविजिबल है क्या वो 6 से डिविजिबल हो गया? एज प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, सो एज पॉजिटिव n cube minus n is divisible by both सर सब समझ में आ रहा है। 3 and 2, so it is divisible by 6 hence proof। ठीक है, बोलो जय, समझ में आई बात कि नहीं? सर कहाँ से बताऊं? यहाँ से कहो, बताओ। ये यहाँ तक आ गया, वहाँ से नहीं आया। ये आया कि नहीं? नो सर। अच्छा ये बताओ, क्या ये m इंटीजर है? हर एक में 3 कॉमन आ गया, तो बोलो हर केस में 3 से डिविजिबल है। दुनिया में 3 तरीके के ही नंबर हो सकते हैं, या तो इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में, इसके अलावा तो नहीं होगा, हमने देख लिया। और यदि तीनों फॉर्म हम रख के तीनों का प्रोडक्ट करें और हर हाल में 3 में कॉमन लेने में कामयाब रहा, तो 3 नंबर का प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल है। 3 तरीके के होते हैं और उनको रख के मैंने 3 कंसेक्यूटिव नंबर बना लिए और 3 कॉमन भी निकाल लिया। तो 3 जब कॉमन आ गया है तो वो 3 से डिविजिबल होगा ना। ऐसा कोई तो नहीं आएगा जिसमें 3 कॉमन ना हो। ये भी 3 and 3 सर ये यहाँ से समझो कि नाउ प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 now product of any 3 consecutive integer because it contain even is also divisible by 2 because it will always contain one or 1 or two. 2 even integer। आप मुझे कोई 3 नंबर बताओ। 1 2 3। 1 2 3। आपको लगता है 2 से हाँ डिविजिबल है है? बीजा क्योंकि इसमें एक इवन आ चुका है। 2 से हो सकता है क्या डिविजिबल? हाँ हो हो सकता सकता है। हो सकता 2 है। 3 और भी कोई बताओ मुझे। 3 से डिविजिबिलिटी 7, मिल 8, गई है, 9 2 से और चेक करने को है। 8 8 9 10। अब ये 2 से डिविजिबल हो सकता है? हाँ हो सकता है। सर जरूरी है कि लगातार 3 नंबर ही हो? जरूरी तो है ही है, क्योंकि आपका ये आ ही रहा है लगातार 3 नंबर। n क्यूब माइनस n, 360। इसको देखते ही उन्होंने बता दिया था पीयूष चौधरी ने, सर ये तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। आप कहाँ इसको धोखे में हमें रख रहे हो? ये तो मैं जान गया। 360 होगा। जैसे वो कहते नहीं कि चोर पकड़ में आ जाए, तो उन्होंने पकड़ लिया था। तो जरूरी है, समझ में आया? नहीं है। कि n क्यूब माइनस n को ऐसे लिखा और फिर हमने ऐसे लिखा, ये नहीं समझ में आया क्या? यहाँ तक बोलो। सर शुरुआत वाला नहीं है, बाकी सब आ गया। अच्छा ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते n स्क्वायर माइनस 1, फिर उसको अलग अलग कर लिया आइडेंटिटी लगा के। सर कौन सा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सर ये स्टेटमेंट कितने नंबर में है? n माइनस 1 n प्लस 1 बोलो, नहीं समझ में आया? a स्क्वायर माइनस a माइनस b प्लस b, ये आइडेंटिटी नहीं है। ये नहीं, ये 11th में पढ़ोगे हम लोग थोड़ा पहले। अरे सर ये तो अच्छा, पहले नाइन सर नंबर लिखी से। थोड़ा सा नंबर। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो इससे ये आता है, इससे ये कैसे आया इसको रटने की बात।
ये क्योंकि ये बताया नहीं जा सकता। एग्जाम बताया था मैंने। चलो इतनी बात समझ आई। अच्छा ये बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये नहीं आता है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो तो वही बेटा तो है। लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बदले। अब तो ठीक है। हाँ। सर उसके नीचे वाला बता दो सर, वो क्यों ऐसे फिर इसी को हमने पहले लिख दिया, फिर से बीच में लिखा, फिर से कहा, सर क्यों? इसलिए कि ये लगातार 3 आने वाले इंटीजर बन जाए। समझ में आया? हाँ कंसेक्यूटिव इंटीजर, एक और जोड़ाइया है, एक और जोड़ाइया। सर आप टेस्ट कर लोगे? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। सर इन्हीं दो क्वेश्चन का लोग अब देखो सर देखोगे सर, नहीं तो पीछे वाला भूल जाएंगे सर। चलो ठीक है, एक दो बुक के और दे दें। सर हाँ ज्यादा नहीं। स्टेटमेंट के कितने नंबर? सर हाँ? वापस समझाओ। स्टेटमेंट के नंबर कितने ये वाला? स्टेटमेंट के सर स्टेटमेंट तो लिखना ही होगा ना। स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा कि 3 से डिविजिबल और 2 से डिविजिबल है, नहीं नंबर कितने नंबर तो उसके मिलेंगे। सर इसका एक मार्क्स है तो उसके 4 मार्क्स है। सर एक डाउट है, सर वो बताओ। लिखा ही नहीं था। लिख लो। मैसेज देख ले। सर छोटे सर एक चीज बताओ। क्या? सर आपने पहले क्वेश्चन में 6n इक्वल्स टू 2n इंटू 3n लिखा था, तो 2n इंटू 3m नहीं होगा? क्या? मैं ऐसे समझ गया n तो नंबर। चलो आगे देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सर इसमें ये तो पिछले बार भी दिया था। हाँ, तो ज्यादातर लोगों ने गलत किया है। बस हाँ। फाइन। आप हाँ ठीक है कर देता हूँ। कंपोजिट नंबर्स, बात ना करो। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनको प्राइम फैक्टर्स में किया जा सकता है। सेमी प्राइम क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर होंगे सेमी प्राइम, जैसे 77 11 और 7 तो 11 दो, अगर 2 ही प्राइम फैक्टर हो तब 3 है ना, 11 7 और 1। सर अगर 2 1 से प्राइम नहीं होता है, सर 2 से ज्यादा होता है तो कंपोजिट तब फिर वो कंपोजिट है। और सिर्फ 2 ही होता है Semi तब वो prime। प्राइम। तो उसे Semi सेमी prime। प्राइम की भी सुविधा है, कंपोजिट तो बोल ही सकती है। कैसे? और 2 से ज्यादा है तो प्राइम और सिर्फ 1 एक्सेल पे हुआ तो वो प्राइम। टाइम। अगर प्राइम तो प्राइम है ही है, हाँ। और 2 प्राइम के प्रोडक्ट को सेमी प्राइम बोलते हैं, उसे आप कंपोजिट बोलने की भी सुविधा रखती है। और 2 से ज्यादा है तब तो कंपोजिट है ही। यही अभी 9th के में पूछा है गौर सर ने, तो हमने कहा आपको भी बता हमसे दिया। पूछेंगे एक दूसरे सर कब पूछे? 9th वालों से पूछा है क्या? कि सेमी प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल से 10 एग्जांपल लिखवाए हैं, तो सर क्या तो हमने आपको बता दिया। जैसे तो 77 तो 77 11 तो 7 इंटू 11 6 11 55 लिखवा दिया। 33 5 into 11। अरे मतलब 11 का टेबल लिख दे सर। नहीं उसमें फिर सेमी प्राइम सोना ही बात नहीं। 69 23 इंटू 69 हाँ। चल अब ये देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, तो ये कंपोजिट नंबर कब होंगे? इफ वी कैन एक्सप्रेस देम एज ए प्राइम फैक्टर देन ओनली दे आर कॉल्ड कंपोजिट। अगर गजेंद्र मैं इसमें से 13 निकाल लूं तो अंदर क्या बचता है? मैं बताऊं सर 7 7 into into 11 11 plus 30 प्लस 1 प्लस 1, तो इसे क्या 77 plus 1 78 78 इसका प्राइम नंबर क्या आएगा बताओ? पता नहीं। सर करके देखो। तो 1014 1014 का तो इनका 3 ये into बिल्कुल 13 ठीक कहना है, इन्हीं का कहना सही निकला। बस को इंटू करके निकाल। अभी आ गया। हाँ। As it is product of primes, so it is composite number. As ये क्या है? सर इंटू करके निकाल सकते हैं 78 इंटू 13 करके, वो बड़ा हो जाएगा। It is composite number. इतनी बात समझ आ गई? इससे करो तो मैं तो खुद से नहीं आता था सर। मैं खुद से? क्या? तो कंपोजिट नंबर को कंपोजिट नंबर क्या होते हैं?
द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, अरे वो समझा रहे हैं ना। जिनको प्राइम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस, प्राइम नंबर जानते हो जो खुद से डिविजिबल होते हैं और उनका प्रोडक्ट कंपोजिट। अच्छा अब देखो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5, तो मैं इसमें क्या कॉमन ले लूं? 5 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 1, अंदर क्या बचेगा बताओ? 7 6 जा 42 4 जा 168, तो 168 तो यही हो गया और इंटू 6 और करो, ये 6 है 48 36 1008 1 और ऐड करो सर 1009 1009। अब इसे इसकी लिखो, नहीं निकल सर इसका नहीं होगा। तो ऐसे लिखो एज इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सो इसलिए क्या हुआ? सर इसके क्यों नहीं निकल सकते? ये प्राइम है क्या? हाँ हाँ ये प्राइम। एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सो इट इज, इसलिए ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। बोलो बात समझ सर में आई? 1008 सर ये का पता कैसे चलता है कि प्राइम नंबर है सर? आप इसको किसी से भी डिवाइड करोगे होएगा ही नहीं, बड़े से इससे छोटा कोई इसमें पता नहीं चल पाता, ठीक है कि नहीं? सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है? सर बहुत चलिए आपने तो कहा था रिवीजन कराओगे। रिवीजन ही चल रहा है। सो फाइंड LCM and LCF of by prime factorization। सर ये तो हो ही सर ये तो जाएगा। कर लें। 18, 24 and 42। Now 12, 15 and 21। बोलो ये इसमें बताने की जरूरत है? हाँ, सर। कर लेते हो? हाँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में तो सर एक सही बार है। सर LCM LCM नहीं करना। LCM तो नहीं आता? सर चलो वही ना अरे हाँ सर आता है आता ऐसे ऐसे है। कर दिया, उसके बाद जो जो बचा और उसको बोलो। जितने कॉमन से वो करेंगे जितने बचते सर हैं एक वो बार कर 18 को क्या लिखोगे? 3 into 3 into 2। 24 को क्या लिखोगे? 2 into 2 into 12। 2 into 2 into 2 into 3। और बोलो 42 को क्या लिखोगे? बोलो सही है? अच्छा अब HCF देखो, क्या इन सब में 3 कॉमन आ रहा है? मैं 3 आपकी सुविधा के लिए इधर लिख देता हूँ, तो 3 कॉमन आ गया, सर 2 भी आ रहा है। 2 भी आ रहा है, तो बोलो HCF क्या हुआ? 3 into 2 6। अच्छा LCM क्या और छोटे छोटे गुट भी बन रहे हैं कि नहीं बन पा बन रहे? गए नहीं बन मुझे तो रहे। नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं बन So 3 into 2 into 3 into 2 7 into 84 3 into 2 into 2। अब इससे जो दिया 84 है 6 LCM। था। अगर 2 का भी जोड़ा बनता तो मैं बना लेता। सर 3 का जिधर बनेगा वो HCF 3 का भी बनाना है और बच जाए तो 2 का भी बने तो बना लेना है, उसे एक बार लिखना, समझ आई? सर, मान लो ये ऐसे सुनो, तो मैं- यहाँ अगर मान लो 2 और आता तो फिर एक जोड़ा बना लेते, लेकिन आया नहीं। 3 के भी बनाने, LCM में छोटे छोटे सारे गुट बनाने, ग्रुप में करना, लेकिन ऐसा आया नहीं ना, समझ आया? 3 का बने 3 का बनाओ, 2 का बने 2 का बनाओ, जो अकेला है उसको भी रखो, सबको लिख डालो LCM। बोलो है? तो इसका मल्टीप्लाई करते ना, अब पेपर दे। सर करें इसी को सर। हाँ इसको ही कर। सर वो वाला मत निकालना सर जो
कहाँ तक किया ये किया ऊपर सर मिटा दो तो थोड़ा बढ़ जाएगा। बढ़ गया। एक मिनट बाहर देखो, आज तो 10:30 तक भी नहीं आया, कहीं नहीं आया। बट एडमिशन अच्छा अच्छा अलग अलग बैठना। इसको मोड़ लो ना, सर ये लंबा हुआ है। मोड़ो इसको। स्केल सर अभी डिवाइस के लिए टाइम नहीं है। अब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर 12:15 पे जाना चाहते हो अपने टाइम पे, तब तो फिर से इतने में हो जाएगा सारा आप लोग भी स्टार्ट कर दें। देवांशी, आनंदिता, सर इसके अंदर फिर बड़ा वाला मैं आपको इसका एक शॉट भेज देता हूँ। पेन दे दो, ये लो। बंद करो कॉपी सारी।